AI एनेबल्ड मशीन्स, अपैरल इंडस्ट्री जो यहाँ ODOP दे रही है, देश में 2.3% GDP योगदान यही गारमेंट और अपैरल इंडस्ट्री भारत को देता है। और विदेशी मुद्रा जो है हम सब के लिए ये इंडस्ट्री कमा रही है। 4.5-5 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और ये भी अनुमान है कि 2029 के एक वर्ष में ही लगभग 80 लाख से ज़्यादा यहाँ नौकरियाँ मिल सकती हैं। तो जब 80 लाख नौकरियाँ पूरे देश में मिल रही हों तो उसमें बागपत पीछे नहीं रहना चाहिए। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ स्थापित किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ स्किल काउंसिल को। पद्मश्री विजेता आज यहाँ आए हैं जिन्होंने तिरुपुर में यही इंडस्ट्री को स्थापित किया। जिस तिरुपुर में 1980 के दशक में 15 करोड़ का निर्यात था, जो तिरुपुर आज 45,000 करोड़ का निर्यात कर रहा है, इसी इंडस्ट्री के चलते क्या बागपत भी उसी मॉडल के तर्ज पे उस हिसाब से विकसित हो सकता है। इस क्लस्टर को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नई संभावनाएं देने के लिए एक बड़ा निवेश आज बागपत में हुआ है। और देखेंगे, पार्टी तय करेगी। केसी त्यागी के जो है, केसी त्यागी जी अनुभवी नेता हैं और कोई नए नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ, क्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत चौधरी चरण सिंह जी के मार्गदर्शन में करी। चौधरी अजीत सिंह जी के साथ काम किया, लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है। और जब 22 तारीख को वो अगर निर्णय लेते हैं पार्टी में आने का तो उनका स्वागत है। चौधरी साहब, उन्होंने एक बयान दिया, जयंत चौधरी बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, इसके क्या मायने? अब केसी त्यागी से समझदार और मैं कम में बयान देता हूँ, वो बयान देने में भी माहिर है। केसी त्यागी से मुलाकात हुई, बात हुई? हम बात हुई। थैंक यू। खेल के मंच पे, खेल के मानचित्र पे देश और विदेश में बड़ी उपलब्धि उस मलकपुर के गाँव के खिलाड़ियों ने हासिल की है। 3 अर्जुना अवार्डी हैं। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड विजेता अंशु तोमर भी वहाँ पहलवानी करती हैं। तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हों, वहाँ के मिट्टी में कुछ खास है। और वहाँ के पुरुषार्थ और मेहनत और काबिलियत के सम्मान में एक छोटा सा निवेश हम लोग वहाँ कर पाए। आज उसकी शुरुआत होगी, आधारशिला रखी जाएगी। और इसे यहाँ तक पहुँचाने में मुझे लगभग 10-11 साल लगे। एक विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्चर फर्म से हमने बातचीत की। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पे आधारित उन्होंने एक बड़ा ही इनोवेटिव डिज़ाइन किया है। यानी वो बिल्डिंग का जो प्रारूप है और जो आकार बनेगा, उसे देख के ही लोग मोहमायित हो जाएंगे और आकर्षित होंगे क्योंकि यहाँ कुछ खास है। और पूरी तरह से खिलाड़ियों के लिए होगा। वहाँ खिलाड़ियों के लिए विश्राम की जगह भी हो और स्पोर्ट्स साइंस के लिए भी सेंटर एक वहाँ स्थापित हो पाए भविष्य में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक बड़ा काम हो रहा है। और जब ITEP भी वहाँ संचालित हो जाएगा तो जो कोचेज़ हैं, जो इकोसिस्टम है, उसमें विस्तार होगा। तो मैं ये देखता हूँ कि मलकपुर जैसी संस्था, छपरौली में जो मैंने सिंथेटिक रनिंग ट्रैक बनाया, बालेनी में जो एक निवेश मैं करने जा रहा हूँ खेल के लिए, ये सारे सेंटर्स स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के तहत, एक्सटेंशन सेंटर्स के तहत उनको विकसित किया जाए ताकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी वहाँ लाभ मिले, खिलाड़ियों को लाभ मिले। वहाँ जो कोचेज़ की जो प्रणाली है उससे यहाँ मलकपुर के बडिंग टैलेंट को भी एक मौका मिल पाए। तो ये समन्वय भी आगे आने वाले समय में बनेगा। आज जो निर्माण मलकपुर में हो रहा है पूरी तरह से CSR से किया गया है। NHDC की तरफ से वो CSR अभी उपलब्ध कराया गया है। और आगे भी उम्मीद है कि दानदाता आगे आएंगे क्षेत्र के लिए और निवेश करेंगे। यहाँ पे जो